In the next video of the enzyme, I will talk about the coenzyme. कोएंजाइम क्या होता है? सपोज एक टाइट बोतल है, अब उसे आपको ओपन करना है तो यू नीड अ ग्रिप. अगर उस बोतल के ढक्कन में ग्रिप नहीं होगा, कैप में ग्रिप नहीं होगा तो आप उसे खोल नहीं पाओगे. तो इन द सेम वे एंजाइम के लिए भी एप्लीकेबल होता है. एंजाइम को भी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, वर्क एफिशिएंट करने के लिए उसे एक हेल्पर चाहिए एंड दैट हेल्पर इज कोएंजाइम. ओके. कोएंजाइम नहीं हुआ, सपोज ग्लूकोज से एटीपी बनता है एंजाइम की मदद से, फैट मेटाबॉलिज्म होता है एंजाइम की मदद से, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है एंजाइम की मदद से. अगर कोई एंजाइम नहीं हुआ तो ये सब जो जितनी भी फंक्शन है इसमें इफेक्ट आ सकता है. मतलब ओवरऑल कह सकता हूँ पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के इंजन जाम हो सकता है. तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? और सॉरी, हाँ, कोएंजाइम ये है, तो ये कोएंजाइम है, ये एंजाइम है. कोएंजाइम जो है, एंजाइम को काम करने के लिए इसको पहले एंजाइम से जुड़ना पड़ेगा और ये बहुत लूजली जुड़ता है कि बाद में बहुत इजीली डिटैच भी हो सके. जो डिफिनेशन क्या है? इट्स अ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक होता है, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक, लो मॉलिक्यूलर वेट एंड डायलाइजेबल सब्सटेंस, मतलब कि जो इजीली डिसोशिएट हो सके उसे कोएंजाइम कहते हैं. मतलब ओवरऑल ये कोएंजाइम तुम्हारे एंजाइम से टेम्पररी बाइंड करता है और काम फिनिश हो के ये निकल जाता है. सपोज दिस दिस कंप्लीट इज एंजाइम. और एंजाइम में मोस्टली बस मैक्सिमम पार्ट तुम्हारा प्रोटीन होता है. दिस इज प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम. अब ये जो प्रोटीन पार्ट है ये अकेले काम नहीं करेगा, तो इस एंजाइम को एक हेल्पर चाहिए एंड दैट हेल्पर इज नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन आपस में जुड़ेगा तब जाके ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंजाइम बनेगा. उसे कहते हैं होलो एंजाइम. और यही तुम्हारा जाके फंक्शनल एंजाइम होता है. तो मैं किसी होलो एंजाइम किससे मिलकर बना? एक प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना, एक नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर करना. अब प्रोटीन पार्ट को ही अपन अपो एंजाइम कहते हैं. पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर अपो, अपो एंजाइम. अब इस नॉन प्रोटीन को कोफैक्टर कहते हैं. इस नॉन प्रोटीन को अभी कोई एंजाइम नहीं कहेंगे, ये कोफैक्टर कहेंगे. अगर ये जो कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन है, अगर इजीली डिसोशिएट हो सके, इजीली सेपरेट हो गया और इजीली सेपरेट नहीं हुआ, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. कोफैक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया, इजीली सेपरेट हो जाना, इजीली सेपरेट नहीं होना. अगर ये कोफैक्टर बहुत टाइटली बॉन्ड है प्रोटीन के साथ, बहुत टाइटली बॉन्ड है तुम्हारे अपो एंजाइम के साथ, तो इसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप. क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप. अगर ये सेपरेट हो जाता है तो उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है. इनऑर्गेनिक बोले तो कोई मेटल आयन लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम में से मेटल आयन इनऑर्गेनिक होता है. अगर वो ऑर्गेनिक है, अगर ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक है और आसानी से सेपरेट हो सकता है, तब उसे कहेंगे कोएंजाइम. अगर वो इनऑर्गेनिक है और आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, उसे कहेंगे मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम. उस एंजाइम को कहेंगे मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम या सिंपली कह देंगे एक्टिवेटर. अब भी सेपरेट नहीं होता है उसे कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप. अब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है इट इज ऑलवेज इनऑर्गेनिक, इसमें हमेशा मेटल आयन होगा. ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है मेटलो एंजाइम. एग्जाम्पल जिंक, जो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है उसमें होता है तुम्हारा प्रोस्थेटिक ग्रुप जिंक. जैंथिन ऑक्सीडेज में होता है मॉलिब्डेनम. इन द सेम में ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज में तुम्हारा सेलेनियम होता है. और तुम्हारा एक्टिवेटर में एग्जाम्पल आएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो कि एटीपीएस में होता है. अब इसको आप सेपरेट कैसे किए? क्योंकि जिंक और मोलिब्डेनम है, ये तुम्हारे इस एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, इसलिए इसको प्रोस्थेटिक में रखें. और मैग्नीशियम, कैल्शियम एटीपीएस से टाइटली बाउंड नहीं होता, लूजली बाउंड होता है, तो इसलिए इसे इस सेक्शन में रखें, कैन बी सेपरेट सेक्शन में रखें. कोफैक्टर दो होता है, कैन बी सेपरेट, कैन नॉट बी सेपरेटेड. कैन सेपरेटेड में दो होगा, कोई एंजाइम होगा, एक्टिवेटर होगा. और कोई एंजाइम होता है बॉडी में मैक्सिमम टाइम विटामिन होता है, विटामिन बी. ठीक है, जितनी भी तुम्हारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, ये तुम्हारा कोई एंजाइम की तरह काम करता है. कुछ नॉन विटामिन भी है, अपन देखेंगे एग्जाम्पल में. ठीक है, तो ऑल को एंजाइम्स आर कोफैक्टर बट ऑल कोफैक्टर आर नॉट को एंजाइम. ये बात समझ में आ गई होगी. अब जो एंजाइम है, अब जो तुम्हारा को एंजाइम है, इससे क्लासिफिकेशन ये है कि मैक्सिमम को एंजाइम तो विटामिन होता है, कुछ नॉन विटामिन भी होता है. जो विटामिन होता है उसमें मैक्सिमम विटामिन बी होता है. तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन कौन सा है? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. तो मैं कह सकता हूँ ना कि कोई एंजाइम मैक्सिमम विटामिन से आया. अगर विटामिन में डिफिशियंसी हुआ,
अगर किसी इंसान में विटामिन से का डिफिशियंसी हुआ तो कोएंजाइम नहीं बनेगा। जब कोएंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम स्लो फंक्शन करेगा और इस इंसान को डिजीज़ होगा। तो किसी इंसान में बी12 डिफिशियंसी होता है, तो कोई कोई इंसान मल्टीविटामिन टैबलेट खाता है बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस। मैं लिख देता हूँ, लाइक इफ विटामिन डिफिशियंसी, तो कोएंजाइम नहीं बनेगा। इट मीन्स एंजाइम विल फंक्शन स्लो, इससे किसी इंसान में डिजीज हो सकती है। अब वो कोएंजाइम की बात करता हूँ जो विटामिन बी से बनता है। बी1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। उससे कोएंजाइम है टीपीपी, थायमीन पायरोफॉस्फेट। अच्छा, फंक्शन क्या है? ये एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप को ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल ट्रांसकीटोलेज। बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसमें आएगा एफएमएन एफएडी, मतलब फ्लैविनो मोनोन्यूक्लियोटाइड। और इसका ट्रांसफर है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है, मतलब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। तो एफएमएन जो होता है वो एल अमीनो एसिड को करता है और एफएडी डी अमीनो एसिड को करता है। ठीक है। एग्जाम्पल सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सक्सिनिक एसिड क्या है? अमीनो एसिड ही है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस को इस एग्जाम्पल में आएगा। और बी3 विल बी योर नायासिन। एग्जाम्पल एनएडी प्लस एनएडीपी। इसका फंक्शन सेम होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। एग्जाम्पल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। नो बी5 को कहते हैं पैंथोथेनिक एसिड। इसमें इसका कोएंजाइम है कोएंजाइम ए। ठीक है। ये काम आएगा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में। एग्जाम्पल पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। B6 इस पाइरोडॉक्सिन। इसका एग्जाम्पल है पाइरोडॉक्सिल फॉस्फेट पीएलपी। एग्जाम्पल जब तुम पढ़ोगे अमोनिया मेटाबॉलिज्म में तो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में एसजीओटी एसजीपीटी रिएक्शन, मतलब वो एंजाइम काम आता है, उसका कोएंजाइम पीएलपी होता है। B7 इज बायोटीन। इसका कोएंजाइम इज बायोसाइटोसिन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में काम आता है, इसका एसिटाइल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज। B9 इस फोलेट। इसका कोएंजाइम है टेट्राहाइड्रोफोलेट THF। वन कार्बन ट्रांसफर में काम आता है, मतलब कि जब तुम पढ़ोगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वगैरह, उसमें उसमें कंसेप्ट आएगा वन कार्बन ट्रांसफर ऑफ वन कार्बन, उसमें ये आएगा B9। और B12 इस कोबालामीन, द कोएंजाइम मिथाइल कोबालामीन, या एक और आता है अडेनोसाइल कोबालामीन। ये ग्रुप ट्रांसफर करते, इसे इसका फंक्शन है मिथाइलेशन। ये ग्रुप ट्रांसफर की बात करता हूँ या फंक्शन की बात कर रहा हूँ? ठीक है। मिथाइलेशन मतलब किसी कंपाउंड में CH3 ग्रुप ऐड करता है। अब ये सब देख के तुम्हें लग रहा हो क्या है ये, बट भाई ये सब आगे जितने तुम कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, प्रोटीन पढ़ोगे, लिपिड पढ़ोगे, ये सब इसमें आएगा। बस एक बार वो रिव्यू कर लो, जब वहाँ भी आएगा वहाँ भी आप देखोगे, फिर से बार बार रिवाइज करोगे तो दिमाग में आ ही जाएगा। एंड दैट वाइटामिन्स, सॉरी दैट कोएंजाइम जो वाइटामिन से नहीं बनता है, लाइक तुम्हारा CDP, ADP, पैप्स, UDP, SAM, साइटिन डाइफॉस्फेट, एनाइन डाइफॉस्फेट, ये सब चीज़। CDP जो होता है ये फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में काम आता है, मतलब ये तुम्हारा कोलिन को इथेनोलामीन के ट्रांसफर में काम आता है। ADP ट्रांसफर करता है फॉस्फेट को या AMP को या एडिनोसिन को। पैप्स जो है वो सल्फर डोनर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी मतलब जहाँ भी पैप्स आएगा समझ लो ये सल्फर डोनर है, सल्फर को डोनेट करता है। UDP जो है ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस, तुम पढ़ोगे जब कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में एक आएगा तुम्हारा कोएंजाइम UDP, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ट्रांसफर करता है। एक सैम, एस एडिनोसाइल मोनोमिथ्योनिन। ठीक है, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, ये तुम ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन में काम आएगा जब तुम पढ़ोगे अगेन तो मिथ्योनिन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, तो यहाँ पे वो आएगा। वन मोर थिंग नोट है, ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर कोएंजाइम, लाइक विटामिन बी, विटामिन सी। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो कोएंजाइम नहीं होता है एक्सेप्ट विटामिन के। विटामिन के जो है वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में काम आता है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में विटामिन के जो है ऐसे कोएंजाइम काम आता है। और मैंने बोला जो कोएंजाइम है, जो तुम्हारा होलो एंजाइम है, इसमें दो पार्ट है, अपो एंजाइम को फैक्टर। और अपो एंजाइम ही तुम्हारा डिसाइड करता है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होता है? तुम सपोज कोई जो पर्टिकुलर एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, उसमें एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, उसे कहते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी। और ये डिसाइड करता है अपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट, नॉट को एंजाइम। ओके, तो यहाँ पे आपका
कोएंजाइम का टॉपिक समाप्त होता है। तो मैं फिर नेक्स्ट टर्म पे आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द एंजाइम। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।